अच्छा हम थे यहाँ पे ऊपर आ गए। असल चाह रहा है कि उससे ना सॉन्ग सुना जाए, किसी दिन और सुनेंगे। अच्छा हाँ, हम यहाँ पे थे कि भाई पहले हमने एक लूप लगाया और उस लूप को हमने किसकी लेंथ तक चलाया, टेक्स्ट की लेंथ तक चलाया, ठीक है। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगा दी कि टेक्स्ट डॉट स्लाइस, सही है, इंडेक्स आई और आई प्लस 12, सही है। आई प्लस 12 क्यों किया हमने, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जिस पोजीशन पे जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं इज इक्वल टू 1 और 2, सही है, आपका टेक्स्ट पहुंचेगा W पे। कहां पे पहुंचेगा? ये कोड आई थिंक हमने किया भी था ना लास्ट टाइम, तो मैं वो कोड खोल लेता हूं। पैराग्राफ नहीं रखा था हमने, नहीं ये कोड नहीं है। 10 patrons क्लास 10 में यही है। तो HTML पे हमने टेक्स्ट नहीं रखा होता पैराग्राफ का टेक्स्ट। ओ हाँ ठीक है। अब ये जो लूप है ना हमारा, ये चल रहा है 0 से, सही है। 0 इंडेक्स से जब लूप हमारा चल रहा है तो पहले इसने L पे चला, OREM और इसी के साथ कॉमा, सही है। ये सारी जगह पे एक एक चला होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने ये फाइंड करना है, सही है। मैं ये सपोज कर रहा हूं कि आपने क्या फाइंड करना है, ये वाला वर्ड फाइंड करना है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये C के ऊपर आएगा। जैसे ये C के ऊपर आएगा तो अब आपकी लॉजिक ट्रू हो जाएगी, ट्रू से मुराद सही हो जाएगी कि जितना भी कैरेक्टर है उसमें +12 कर दो, उसमें क्या कर दो, +12। अगर मैं जावास्क्रिप्ट पर वापस आता हूं तो अब अपनी लॉजिक दोबारा से हम रिपीट करते हैं। टेक्स्ट डॉट स्लाइस, अच्छा पहले तो ये बताओ स्लाइस क्या करता है? क्या? एक स्ट्रिंग का पार्ट रिटर्न करके देता है, मतलब ओरिजिनल में सेम ही करता है, एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। ओरिजिनल स्ट्रिंग या फिर एरे? एरे नॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में भी करेक्शन का पार्ट, स्ट्रिंग में कह सकते हो, लेकिन जब इसको सेव करोगे ना तो हमेशा एक एरे आपको रिटर्न करेगा। रिटर्न वो बेसिकली एक एरे करता है, ठीक है। अच्छा हाँ वापस से बताओ। स्ट्रिंग में भी कुछ करेक्टर जो पार्ट होता है वो भी रिटर्न करके दे सकता है। नहीं, स्लाइस करता है क्या? सर जैसे पार्ट फाइंड करके देता है, मतलब एक स्लाइस, जैसे स्लाइस का मतलब ये टुकड़ा है, मतलब किसी भी चीज का कुछ टुकड़ा फाइंड करके। वेरी गुड, सही है। तो हमने क्या किया भाई, आई लिया, ये वाला पार्ट कौन सा होता है, कहाँ से शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, कह सकते हो बिगनिंग या स्टार्ट व्हाटएवर, सही है। तो हमने क्या कहा कि ये कहां से शुरू होगा, आई से। अब आई किसी भी टाइम पे इस जगह पे पहुंचा होगा जो हमारा टेक्स्ट है, सही है। किसी भी टाइम पे इस जगह पे ये आया होगा, ठीक है, हमारे टेक्स्ट के पास, सही है, सी के पास आया होगा। अब सी के पास सेकंड जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कहां तक, मतलब एंडिंग, ऐसे ही। तो मैंने क्या कहा, आई +12। जब ये यहां पे पहुंचा होगा तब भी इसके पास कोई ना कोई नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही है। तो यहां पे पहुंचने के बाद लेट्स सपोज कि ये 21 24 25 पे पहुंच गया, ठीक है। चलो इसके लिए काम हम और भी कर लेते हैं। अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो कंसोल करा लो इस आई को, ऐसे ही है। जब मैं आई को कंसोल करवाऊंगा इसकी कंडीशन के अंदर तो ये ट्रू होने के बाद ही चलेगी, क्योंकि जब तक ये ट्रू नहीं होगा तब तक ये कंसोल चलेगा नहीं। अगर मैं इसको बाहर रखता तो फॉर लूप 0 से लेकर चलता, हर बार रिटर्न करता मैं 0 1 2 3 4, सही है, ऐसे ही होता। अच्छा अभी हम कर रहे हैं ड्राई रन की प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्राई रन की, सही है। तो ये सारा कोड मैं माइंड पे ही आपको कह रहा हूं कि इसको रन करो और सोचो कि ये चीज हो भी सकती है कि नहीं हो सकती,
अगर कोई ये क्लेम करता है कि सर ये नहीं हो सकती, सही है, तो फिर वो मुझे बताएगा सर क्यों नहीं हो सकती। और कोई ये कहता है कि सर हो सकती है, तो उससे भी पूछा जा सकता है भाई क्यों हो रही है। चलो अभी तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछ सकता हूँ। जैसे मैंने अवकाश से पूछा था कि भाई स्लाइस करता है क्या, सही है, तो बिल्कुल ड्राई एंड अच्छे से करना स्ट्रांगली। अच्छा, अब हमारा वर्ड कौन सा था, यही है आई थिंक, नहीं ये नहीं है, एडिट ये वाला है, सही है। अच्छा, अब हमने क्या कहा, i प्लस 12, 0 1 2 3 4, ये मतलब पूरे एक डिजिट है, ठीक है। तो मैं i को प्रिंट करा रहा हूं और यहां मैं क्या लिखता हूं, ये वाला वर्ड लिखता हूं, ठीक है। कौन सा इसको मिला नंबर 40, काउंट करेंगे तो ये 40 भी पहुंचेगा a के ऊपर, सही है। कहां पे पहुंचेगा, 40 पे ही पहुंचेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहां से लेकर कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने। तो हम अगर अपनी लॉजिक देखें तो i प्लस 12, इज दिस ओके, सही है। अच्छा, कोई मुझे इस जगह पे रहते हुए क्या ये समझा सकता है कि मैं इस जगह पे कोई एक चेंज करूं और मुझे ये ना बताना पड़े कि कितनी लेंथ होगी, वो खुद से उठा ले डायनामिकली। डायनामिकली उसी को कहते हैं कि कोई चीज ऑटोमेटिक हो रहा हो। जस्ट सपोज कि आप इस रूम में आएंगे तो मेरी आवाज आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो डायनामिकली कोई काम हो रही हो, कोई किसी के माइंड में ये लॉजिक आ रही है अभी, जबरदस्त। जो इनपुट हम ले रहे हैं ना, हाँ कोई कुछ कहता बराबर, जी जी। पैराग्राफ अगर डॉट नेट में लिखता हूं ना तो एक इशू आएगा, क्या आएगा इशू, कोई बताएगा। ये पूरी लेंथ को उठाने का, बट वी नीड व्हाट द यूजर कैन सर्च, उसकी लेंथ मुझे चाहिए, ऐसे ही है ना। तो उस वर्ड की लेंथ, और वो वर्ड कहां पे आ रहा है, इस सर्च इनपुट के अंदर आ रहा है, ऐसे ही है। बिल्कुल क्लियर हो गया, किसी का कोई डाउट। अच्छा, अभी के लिए इस कोड को मैं बंद कर देता हूं, सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा था कि हमने क्लास 10 के अंदर क्या पढ़ा था, ठीक है। और अब हम चलते हैं आज की क्लास के लिए, न्यू कोड लिख लेते हैं। सही है। अच्छा, क्लास 10 के अंदर ना हमारे पास एक लाइन का कोड था जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। वो मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बटन बटन दोबारा से बनाना इज एन ऑकवर्ड वर्ड, ठीक है। तो मैं जो है ना इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन अगर किसी को कोई इश्यू होगा तो वो पूछ लीजिएगा कि सर कौन सा कोड क्यों उठाया है, ठीक है। बेसिकली वो फंक्शन वगैरह डिस्क्राइब करना पड़ता है हमें, सही है। तो लिखाया फंक्शन है जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, तो इस वजह से मैंने वहीं से उठा लिया, सही है। और इसमें कुछ भी नहीं किया, बटन में भी आईडी वगैरह थी, टेक्स्ट में भी, इनपुट में भी आईडी वगैरह थी, सही, तो वही यूज हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा बुक की तरफ। तो इन्होंने भी ये जो लाइन है ना आपकी सिंपल करके लिख दिया था, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बताया जाए, ये पहले से आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये डॉट स्लैश के थ्रू पॉसिबल है, सही है। अब इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं, इंडेक्स ऑफ, सही है। इंडेक्स ऑफ, अब देखो ये वर्ल्ड वॉर 2 है, इसका हम निकाल रहे हैं इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूं अभी के लिए, हमने जहां पे सर्च का एक बटन बनाया ना, इस सर्च के बटन के अंदर मैं कंसोल डॉट लगाता हूं, सही है। और हम सर्च इनपुट, चलो हमने लिखा हुआ ही है यहाँ पे, शायद मैं लास्ट टाइम भी करवा रहा था, और इसका निकालते हैं हम इंडेक्स ऑफ। डॉट स्पेलिंग क्या है इसकी,
कोई मसला थोड़ी है, हम कॉपी कर लेंगे यार, कोई इश्यू थोड़ी है। सही है। अब ये कब चलेगा, जब मैं इसके बटन पे क्लिक करूंगा, ऐसा ही है। तो हमारा वर्ड ये वाला था, ठीक है, तो यहाँ पे आया भैया। तो इसने क्या बताया, इसका इंडेक्स ऑफ क्या है, -1, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे मैं एक काम ये करता हूं कि इस इनपुट के अंदर आई भी है, एस भी है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स है ना, इसके अंदर से बल्कि एक काम और हम कर सकते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं। हमारे पास तो पूरा टेक्स्ट भी मौजूद है, टेक्स्ट मौजूद है, उस टेक्स्ट के पूरे का इंडेक्स निकालते हैं और इस वाले वर्ड का, कि इस वर्ड का इंडेक्स ऑफ क्या है, ठीक है। हमें ये बात पता है कि ये 40 पोजीशन पे शुरू हो रहा है, ठीक है, ये बात हमने पहले से कंसोल करवा के देख लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है हमें, इस वाले वर्ड का, ऐसे ही है। कंसोल में है ना, अच्छा कंसोल नहीं है यार, ये पीछे कोई वीडियो चला रहा है क्या, इमरान खान की तकरीर की आवाज आ रही थी। सही है, तो बिल्कुल सही मिल रहा है हमें। जो काम हम किससे कर रहे थे, फोर के लूप से कर रहे थे, हमें फोर का लूप पूरा ये चलाने के बाद यही चीज रिटर्न कर रहा ना, इसलिए मैंने इसको फोर के लूप के बाहर रखा है। जो काम हम किससे कर रहे थे, फोर के लूप से कर रहे थे, अब वो हम किससे कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ। जहां पे मुझे 3 लाइनों का कोड लिखना पड़ता था या 4 लाइनों का कोड लिखना पड़ता था, अब वो कितनी लाइन पे आ चुका है, 3 लाइन पे आ चुका है जी। सर ये जिसने वैल्यू रिटर्न किया इंडेक्स ऑफ में, ये सिर्फ ए को देख के करनी है ना जी। असल में ये वाला पोजीशन कौन सा है, सही है, जो 4 का नहीं, असल में ए अगर मैं लिख देता, ए तो बहुत सही जगह पे होगा, तो ये तभी मैंने पूरा वर्ड लिखा है, मतलब कंडीशन ए के बाद में डी भी होना चाहिए। हाँ, मच मोर, जितनी ज्यादा आप जो ना, अगर एडी में लिख देता, अगर कहीं पे और भी एडी आया था फिर क्या होता, तो वही होता जो लूप करता है, पहली मर्तबा में पहला वाला रिटर्न करता, दूसरी मर्तबा दूसरा सर्च करता, ऐसे ही है ना, लूप भी तो यही करता है, लूप ये करता है नहीं कहता, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो चलता रहता है, बार बार रिपीट होता है ना। आइट्रेशन के नाम किस चीज का है, आइट्रेशन तो कहते हैं इसको, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, बार बार करना, ऐसे ही है। तो अब हमने क्या किया कि वो जो 4 लाइनों का कोड था उसमें उसको हम कितनी लाइनों पे लेकर आ चुके हैं, 1 लाइन पे। तो इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हमें इसी चीज की प्रैक्टिस करनी थी कि हम क्या कर सकते थे, इंडेक्स ऑफ निकाल सकते थे और उसके फर्स्ट कैरेक्टर का क्या निकाल सकते थे, पोजीशन, कि वो किस जगह पे मौजूद है, सही है, वो कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। तो ये कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, हमारा वर्ड 40 पे मौजूद है, सही है। तो 40 के बाद हम क्या कर सकते हैं, 40 के साथ +12 कर दें तो वो एग्जैक्ट निकाल करके दे देगा, सही है। अच्छा, अब तो हो गई हमारी इंडेक्स ऑफ की प्रैक्टिस, के इंडेक्स ऑफ का हमें समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, इन्होंने इसके लिए भी एक और तरीकाकार कह लो या फिर एक ये कह सकते हो कि बहुत ही सुइटेबल वे निकाल दिया है या फिर इसको फाइंड कर लिया है। वो क्या है, आप क्या करोगे, इफ फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, वही इंडेक्स ऑफ है, ठीक है। अगर कोड थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, ठीक है, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है ना, फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर बेसिकली यही इंडेक्स ऑफ आ रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 का आ रहा है, सही है। इसको हमने क्या किया, -1, -1 क्या कहता है, अगर कुछ भी नहीं अभी मैं नॉट के साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ -1। अगर इसको ये वर्ड नहीं मिलेगा तो -1 आएगा, लेकिन ये वर्ड तो मिलेगा, मतलब नहीं, -1 इंडेक्स में क्या करता है, इंडेक्स की पोजीशन अगर मैं -1 करता हूं तो वो क्या करेगा, लास्ट से टारगेट करता है, सही है। तो -1 क्या करता है, लास्ट से टारगेट करता है। तो आपका जो कैरेक्टर है वर्ल्ड वॉर 2, सही है, इसको कहां से टारगेट करेगा, लास्ट से। अगर मैंने फर्स्ट कैरेक्टर चलो जो है नॉट इज इक्वल टू का है, सही है, लेकिन अगर मैं इज इक्वल टू कहता तो ये कहता है कि यार -1 की जगह पे क्या आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही है,
सही है। अभी हमने क्या किया कि फर्स्ट कैरेक्टर पे क्या आ रहा होगा, हमारी कंडीशन में 40 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा 40। हमने क्या कहा है, नॉट इज इक्वल टू, मतलब ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखें, ये तो इन्होंने चलो लेंथ के हिसाब से कह दिया है कि यार लेंथ जो है ना वो 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इसको दूसरे तरीके से यही कहा जा सकता है ना कि 0 से बड़ी हो, नहीं। आई थिंक बहुत सालों की बात समझ में नहीं आई, दोबारा से बताता हूँ, पेड़ पे आ जाओ, ठीक है। जस्ट सपोज कि मैं यहां पे लिखता हूं 1, चलो 1 नहीं 0 लिखते हैं, 0। क्या ये कंडीशन फॉल्स है? नहीं, कैसे फॉल्स है भाई? एग्जैक्टली 0 बड़ा है ना, सही है। पहले मैं बिल्कुल राइट कंडीशन लिख रहा था, लेकिन फिर मैंने बोला चलो पहले हम चेंज करते हैं, 0 बड़ा है ना, ऐसे ही है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अच्छा अब ये बताओ जरा, आ गया हमारा मान वापस, ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। क्या मैं ये कह सकता हूं इज इक्वल टू ये भी कह सकता हूं। अच्छा एक चीज और बताइएगा, क्या यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं? समझ आई बात? तो मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता था कि आपका फर्स्ट कैरेक्टर किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, सही है। अच्छा 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो अच्छा इसकी जगह पे एक और चीज हम लिख के स्टेटमेंट सिर्फ लिखना सिखा रहा हूं कि देखो एक ही काम कितने तरीके से, लास्ट टाइम मैंने ये करके भी दिखाई थी आप लोगों को कि एक ही पैटर्न 2-3 तरीके से हम बना रहे थे, सही है, लास्ट की क्लास में याद है, सही है। तो मैंने बताया था कि यार एक काम को करने के वो बबल सॉर्टिंग वगैरह, सही है, तो वो एक काम को करने के 2-3 वे हो सकते हैं, सही है। अच्छा अब एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, ये भी मुझे जरा बताना, बल्कि हम सीधे चलते ना, सही है। कैसे बोल दिया तुमने? सही है, 1 बड़ा होता है, लेकिन ये कंडीशन तो गलत हो गई ना। हाँ इक्वल वाली कंडीशन बिल्कुल गलत है, ठीक है, इक्वल वाली कंडीशन गलत है, अब सही हो गया, ऐसे ही है। तो मैं ये भी लिख सकता था कि जो हमारी लेंथ आ रही है वो किससे बड़ी हो? 0 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, या फिर हमने यहाँ पे दूसरे तीसरे तरीके से लिखा है कि भाई -1 ना हो, -1 ना हो। लेकिन इस जगह पे चलो गलती के चांसेस तो बहुत कम है, उसका भी रीजन मैं बताता हूं। लेट्स सपोज इसमें -2 आ जाता है, एक सिर्फ इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं अभी कि -2 आ जाता है, क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी? फिर आपका ये तो सर्च नहीं करेगा ना, करेगा? सोच रहे हो? मैं असल में यही आपको थोड़ा सा माइंड आपको मैं ग्रूम कर रहा हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है तो बुक ने जो लिख दी है वो जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल मल्लो सल्वा आपने मान लेना है, नहीं, आप अपनी बात भी कह सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर नॉट इज इक्वल टू -1, चलो मैंने ये बात मान ली कि किसी भी तरीके से -1 नहीं आएगा, और -1 अगर आ भी गया तो -2 तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आ गया, लेट्स सपोज के -2 आ गया, किसी भी मतलब कंडीशन हो सकती है, किसी भी जगह ब्रेक हो सकता है, आपका लूप उल्टा चल गया है, सही है, तो किसी भी तरीके से अगर -2 आ गया फिर क्या होगा? एग्जैक्टली, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इमेजिनेशन करो, फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे वो कंडीशन भी रख सकते हो, कौन सी? 0 से बड़ी होनी चाहिए लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा ये क्यों कर रहे हो?
मतलब कोई ना कोई इंडेक्स मिलना चाहिए उसको। कोई ना कोई इंडेक्स मिलना चाहिए। अगर कोई इंडेक्स नहीं मिलता है तो फिर सर्च ही ना करें। जैसे कोई वो वर्ड सही है। अब लेट्स सपोज मैंने वर्ड सर्च कर दिया बैंड, क्या बैंड मेरे टेक्स्ट के अंदर मौजूद है? बैंड तो मेरे टेक्स्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है मौजूद? कहाँ गया टेक्स्ट? यहाँ पे कहीं भी बैंड लिखा हुआ है तो उसके इंडेक्स क्या होगा? नहीं होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये सर्च करके मैं दिखाता हूँ। सही है। और टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं बैंड, ठीक है। -1 आ गया। पहले -1 नहीं आ था, पहले क्या आया था? 40 आया था, लेकिन अब क्या आ गया? -1। सही है। तो आपका जो इंडेक्स ऑफ है, अब इसकी एक चीज और खासियत समझ लो या फिर कह लो कि एडवांटेज, ठीक है, वो ये है कि अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती तो वो क्या रिटर्न करता है? -1। सही है। तो हमने क्या कंडीशन बनाई है? नॉट इज इक्वल टू -1। इज दिस क्लियर? सही है। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमने क्या, सबसे पहले तो हमने जो लूप लिखा था उसकी जगह पे हमने ये एक लाइन का कोड रख दिया। सही है। और इसके अंदर आप क्या रख सकते हो? जस्ट सपोज कि मैं अपने कोड के अंदर आता हूं और इस वाली लाइन को, लूप वाली लाइन को इधर कमेंट करते हैं, ठीक है। लूप हमारा शुरू हो रहा है यहां से और यहां तक खत्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस इंडेक्स ऑफ को एक वेरिएबल में मैं स्टोर करा देता हूं। सही है। मैं कह देता हूं सर्च इनपुट इंडेक्स। सही है। स्पेलिंग गलत है, SEARCH, सर्च इनपुट इंडेक्स, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या रख रहे थे? इस इंडेक्स को। अच्छा, इसके अंदर भी मैं डायनेमिकली सर्च कर लेता हूं। डायनेमिकली कैसे सर्च होगा? जो मेरा सर्च इनपुट है इसके अंदर वो वैल्यू आ रही होगी ना, तो मैं ये रख देता हूं। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी का कोई इश्यू? एक काम और कर लेते हैं, अगर किसी के माइंड में कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं कि इंडेक्स को सारे एक्सटेंशन लगता है डिलीट हो गए। सही है। तो अब मैं यहां से ये सर्च करता हूं। अब ये बिल्कुल ही अलग वर्ड है ना, पहले तो हम ये वाला वर्ड सर्च कर रहे थे। सही है। अब हम कौन सा वर्ड सर्च कर रहे हैं? ये, ठीक है। -1। अच्छा, दूसरी चीज एक और आई है, लाइन नंबर 29। लाइन नंबर 29 देखो, क्योंकि मेरा जो लाइन है ना वो कौन सा है? 29। ये वाला जो ना वो बैंड की वजह से आ रहा है। सही है। इसको छोड़ दो अभी के लिए, दोबारा से चलो मैं चला के दिखा देता हूं। अच्छा, चलो एक चीज मैंने गलती से लिख दी थी, अब क्या होगा? -1। कौन कहता है नहीं आएगा? कौन कहता है आएगा? नहीं आएगा। -1 आएगा। -1। हाँ भाई, साइन कहाँ हो तुम? यही हो? ऐसा कोई नहीं, गाँव में घूम लो, खैर वाले में पहुंच जाए तो तुम लोग अचानक से। हाँ भाई, तुम क्या कहते हो? -1। मौलाना साहब, -1 गुड है। क्यों तुक्का लगा रहे हो? क्यों? एक मिनट जरा इसको तो बोलने दो यार। इज इक्वल टू नहीं हो जाएगा। अगर इज इक्वल टू उठा दूं फिर नहीं आएगा। चलो पहले इज इक्वल टू के साथ देख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा है मौलाना साहब ने। फिर उसके बाद इज इक्वल टू हटाए थे, बिल्कुल सही कहा, जबरदस्त। स्पेसेस इसलिए काउंट कर रहा है कि ये स्पेस है भी ना। हाँ, अगर मैं एक और स्पेस दे दूं फिर -1 नहीं आएगा। आ गया है। एग्जैक्ट नहीं मिलना। नहीं, किसने कह दिया? नहीं 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 नहीं, ये तो तुम HTML के लॉ को जिक्र कर रहे हो।
तुम जो कह रहे हो वो HTML का लॉ है कि मैं अगर एंटर दबा के बहुत सारे लाइनें ब्रेक कर दूं तो वो लाइन ब्रेक नहीं होगी, ऐसे ही है ना। ये HTML का लॉ था। जावा स्क्रिप्ट में एक एक चीज काउंटेबल है, स्पेस भी इंडेक्स लेता है। अच्छा, जब सपोज किसी में स्पेस देकर सर्च करता हूं, क्या आएगा? -1 आएगा। मैंने सिर्फ स्पेस दिया, अब मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ। जबरदस्त यार, वेरी गुड, सही है। तो ये देख लो, अगर फोन करना है किसी को तो कर लो। 0 1 2 3 4 5 और ये पोजीशन कौन सा होगा? 6। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब बोलो। तो पैटर्न का जब प्रोग्राम लिख रहे थे तो जब मैंने उसको एक ही कंडीशन लगा के स्पेस देके जब टारगेट किया, एंड भी ऐसे लिखना पड़ा था ना, स्पेस देके टारगेट किया तो सब तो नहीं कर रहा था। पैटर्न का प्रोग्राम लिख रहे थे तो क्या हुआ था? उन्होंने जो ट्राइंगल, परफेक्ट ट्राइंगल बनाई थी, तो उसमें जब मैंने एक की कंडीशन लगाई, मैंने बोला अगर स्टार से पहले आई आ जाए तो स्पेस आ जाए, आई टाइम, तब तो उसने स्पेस जनरेट नहीं किए थे। स्टार से पहले स्पेस आ जाए। तुम लोगों ने ट्राइंगल के लिए वो वाली मेथड लगाया था ना कि भाई कैसे चलाया तुम लोगों ने ट्राइंगल के लिए कि एक वैल्यू है, सही है, उसके बाद वाले में 2 स्पेस ऐड हो जाए, यही लगाया होगा ना? तुमने ये नहीं लगाया था? स्पेस जो उसमें जनरेट किया था ना, NDSP से जनरेट किया था। अच्छा, अगर सिर्फ स्पेस दे तो स्पेस नहीं आता। नहीं आएगा, आपने +J लगाना पड़ेगा और += असल में उसके अंदर इंसर्ट करना है। वो एक बार चल के तुम्हारा रुक जाता होगा, एक बार जरूर चलेगा तुम्हारा वाला भी, ठीक है, लेकिन वो एक बार दबा कैसे चलेगा? सब कुछ एम्प्टी आएगा और एक स्पेस आ रहा होगा खाली लाइन नंबर के साथ, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा होगा उसके अंदर रेप्लिकेट, मतलब उसके अंदर वो चीज असाइन कर रहा होगा पूरी जगह पे। नहीं, ये सर मैंने लूप के अंदर लगाया था कि आई टाइम्स स्पेस आए। मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या स्टेटमेंट लिखी होगी। मैं 1 सेकंड के लिए लिख करके दिखाता हूँ। आपने ये लिखा होगा, जस्ट सपोज कि मैं कमेंट करके लिखता हूँ, ठीक है, आपने ये लिखा होगा, आपका एक स्ट्रिंग होगा, लेट्स सपोज, उसके अंदर आपने लिख दिया होगा ये एक स्पेस। गलत है ना ये? नहीं, डायरेक्टली नहीं लिखा ना, लूप के अंदर लिखा। लूप के अंदर ही लिखा होगा, लेकिन इसका एक मसला है, वो हर बार जो है ना इसकी जगह पे पूरा ही स्पेस रख देगा, आपका एक बार भी नहीं चल रहा होगा। हाँ, उसका रीजन है क्योंकि ये पूरी, ये देखो ये स्ट्रिंग है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर उसने उठा करके दोबारा से स्पेस रख दिया। अब वो पूरी जगह पे रखेगा, क्या करेगा? पूरी जगह पे रखेगा। अब जो बात आप कह रहे हैं ना उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा कि ये एक एक करके रखेगा। हाँ, सही है। अच्छा, ये फायदा होता है डिवाइड एंड स्ट्रॉन्ग होने का कि आप ना कोड सुन करके ही बता दोगे कि क्या हुआ था, सही है। जो मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ ना कि इंडेक्स ऑफ पढ़ाने में, मैं झट से पढ़ा के निकल जाऊँ, सही है, बुक रीड कराऊँ एक बार और बता दूं या ये रिटर्न करता है, या तो फॉल्स होता है या तो ट्रू होता है, मैं निकल जाऊँ। मैं इतनी कंडीशन पूछ क्यों रहा हूँ? उसका सिर्फ रीजन इसलिए कि आपका ना दिमाग खोलना चाहता हूँ मैं, सही है। तो मेरे साथ ना जवाब दिया करो, आपने लास्ट टाइम जवाब नहीं दिया। हाँ, ये मैंने नोट कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है। हालांकि मैंने मौलाना साहब से पूछा, उन्होंने जवाब दिया, सही है। तो जरा डम होकर के नहीं बैठना किसी ने भी। अच्छा है, आगे चलते हैं हम। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? किसी को भी अगर क्वेश्चन कोई डाउट या कुछ भी whatever you can ask। सबको क्लियर है ना भाई? बोल तो दो पीछे वाले, सही है। अच्छा, हो सकता है कि मैं यहाँ बुला कर भी किसी तरह टास्क करवा लूँ, सही है, तो जरा सोच समझ करके जवाब देना है। अच्छा, मैंने ये कंडीशन लगा दी कि फर्स्ट कैरेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू -1, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि अगर -1 होगा तो फिर क्या होगा कि वो वैल्यू उसके अंदर मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो मैं एक इफ बनाता हूँ राइट अवे, और इस इफ के अंदर मैं क्या रखता हूँ, हमारा क्या है, सर्च इनपुट इंडेक्स, सही है, नॉट इज इक्वल टू -1 रखते हैं। अच्छा, एक काम और है, जो बात मैंने कही थी उसको भी रख लेते हैं। एन ऑपरेटर क्या कहते हैं, दोनों साइड का ट्रू होना चाहिए, सही। तो सर्च इनपुट किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से।
असल में 1 क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, तो ये बताइए। 0 पे भी आ सकता है बाहर। एग्जैक्टली 0 पे भी तो आ सकता है ना, सही है। तो हमारा ये सर्च इनपुट या तो बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, लेकिन -1 ना हो। इज दिस क्लियर? क्या हो गया, ऐसा नींद आ रही है। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा बड़ा टेक्स्ट डॉट स्लाइस। हमने इसके अंदर 2 चीजें देख ली थी, एक तो फाइंडिंग सेगमेंट के लिए बिगनिंग पार्ट और उसके अंदर एंडिंग पार्ट। अब हम उसके अंदर कुछ इंक्लूड भी करवा रहे हैं, ठीक है, प्लस करके हम उसके अंदर चीजें रखवा रहा हूं। सही है। पहला वाला क्या था, पहला वाला किस लिए चलता है 0 स्टार्टिंग के लिए, दूसरा वाला किस लिए चलता है, एक और पार्ट होता है, नहीं एक पार्ट और होता है, कंफर्म हो, कंफर्म हो। अगर मैं स्लाइस पे भी एक और पार्ट रख दूं फिर क्या होगा, नहीं चलेगा। उसका रीजन बताएगा भाई, क्योंकि स्लाइस आपका उस एरे में कुछ भी चेंज नहीं करता। स्लाइस आपका उस एरे में चेंज करता है, नया एरे रिटर्न करता है। तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि उस जगह से कोई चीज मिटाओ या हटाओ या आगे बढ़ो, ऐसे ही है। लेकिन स्प्लाइस में हमें क्या करना पड़ता है कि वो टेक्स्ट हटा दो, क्योंकि वही वाला एरे में चेंज होगा। तो मैं चाहता हूँ वो टेक्स्ट दिखे ही ना। अभी जो नया रिटर्न करेगा उसमें तो वो टेक्स्ट होगा ही नहीं, तो नया रिटर्न करेगा। नहीं समझ में आया? असल ब्लैंक फेस क्यों हो रहा है? सही है। तो टेक्स्ट और स्लाइड में हमें इस चीज की नीड नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, द सेकंड वर्ड वॉल, मतलब कोई भी चीज फाइंड हो उसके बाद क्या मिल जाए हमें, द सेकंड वर्ड वॉल। अच्छा, प्लस के बाद हमने क्या किया, टेक्स्ट डॉट स्लाइस फर्स्ट कैरेक्टर से लेके 12। अब ये एक लाइन क्या कर रही होगी, देखो यहां तक तो हमें ये समझ में आ गया है कि 0 से चलेगा और फर्स्ट कैरेक्टर तक फाइंड कर लेगा, कर लेगा। क्यों शो करवा देगा, फाइंड ही करेगा ना यार, मिलेगा ना, ढूंढेगा ना वो तो। सही है। 0 क्या है, 0 बेसिकली ये समझ लो ये पूरा टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के अंदर मैंने डा लिख दिया, ठीक है, डा से लेकर फर्स्ट कैरेक्टर तक पूरा ये करके चला, यहाँ पे इसको डाउन लिया। सही है। इसमें एक रिटर्न करना होगा, क्या, एक नंबर, ऐसे ही हो ना, फर्स्ट कैरेक्टर ने एक रिटर्न नंबर करना है, ठीक है। तो दा अगर उन्होंने लिखा है तो दा का स्टार्टिंग में 0 थोड़ी है, दा के स्टार्टिंग इंडेक्स 0 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए थोड़ी होता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स, तो इसके स्टार्टिंग के लिए ये पूरा पैराग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये हर दफा आई से नहीं सर्च करेगा सर, आई 0 ही होता है ना, तो फिर हम लोग आई 0 की जगह फॉर लूप के टेस्ट नहीं। तो भाई फोर लूप से बचने के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं। फोर लूप 4 लाइनों का चलता है, सही है, एक एक करके सब में चलता है, आइटरेशन पावर बढ़ जाती है, सही है, कंजम्पशन करता है ना, बहुत ज्यादा चीजें लेता है, बार बार चल रहा है टिल दी एंड। देखो एक चीज ये याद रखना, आपका जो लूप है, जब सपोज कि आपने यहां तक लिया है, कितना लिया, ये टेक्स्ट लिया 2.5 लाइनों का, ठीक है, 2.5 लाइन्स का आपने टेक्स्ट लिया है। क्या लगता है आपको ये दा सर्च करने के बाद बंद हो जाएगा? ये पूरा चलेगा यहां तक। अच्छा, जवाब बताता हूँ, आगे जरा दो, कोई बात नहीं। आपका जो ये फोर लूप है, अब इस जगह पे आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, टेक्स्ट डॉट लेंथ तक चल रहा है। इस टेक्स्ट में क्या आ रहा होगा, इस टेक्स्ट के ऊपर ये पूरा टेक्स्ट आ रहा है, सही है। अब आपने सर्च किया इल्लू, लेट्स सपोज, ठीक है, इल्लू हमें मिल गया, इसकी कंडीशन में ट्रू हो गई बात, सही है, मिल गया। अब आपको क्या लगता है, फोर लूप दोबारा चलेगा नहीं चलेगा? जब तक बंद नहीं हो जाता क्यों? एग्जैक्टली। तो मोर पावर रिक्वायर्ड है। अभी तो ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, 3-3.5 लाइनों का टेक्स्ट है, सही है। लेट्स सपोज कि 3 लाख लाइनों का टेक्स्ट हो, पूरी बुक में से आपको सर्च कर रहे हो, सो दिस लूप नीड्स मोर पावर टू आइटरेट। ऐसे ही है, कितनी देर तक वो चलेगा, समझ आ रही बात? तो हम मेमोरी सेव करने के लिए और क्या करने के लिए, आइटरेशन पावर बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग पावर बचाने के लिए हम
इंडेक्स ऑफ यूज कहते हैं, ताकि वो उस वक्त तक चले, उस वक्त बंद हो जाए। अगर आपने ये चीज देखी होगी, अभी मैंने आपको एक चीज करके दिखाया था, मैंने स्पेस सर्च किया था, पहला वाला चला, उसके बाद कोई स्पेस नहीं चला। लूप क्या करता, एक एक करके सारा चलाता, चलता ही रहता। सही है, क्लियर है यहाँ तक? मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था फ्लैग वेरिएबल के साथ, साइन अप वाला, याद है? लास्ट क्लास में साइन अप वाला मैंने एक टास्क दिया था फ्लैग वेरिएबल के साथ, उसके अंदर बूलियन टाइप रखनी थी, ट्रू और फॉल्स। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि आपका जो आज की क्लास में जब पढ़ रहे ना इंडेक्स ऑफ, ये यही कहता है, ट्रू हो गया था, फिर फॉल्स हो गया, फिर फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, तो उसका चलना बंद हो जाता है। समझ आई? सही है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है, ये 3-4 बच्चे तो सर हिला रहे हैं, लेकिन बाकियों को मुझे नहीं पता। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बोलना, ठीक है? सर हम ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं? ब्रेक अभी हम पढ़ेंगे, ब्रेक और डिफॉल्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है? वो बात सही है। पीछे चैप्टर में था, लेकिन वो हमने पढ़ा नहीं था, निकल जब रिवीजन किया तो हमने देखा था। अच्छा, ब्रेक क्या कहते हैं? जब भी एक चीज चलती है उसके बाद हम कहते हैं बस यहाँ तक चलिए, खत्म हो जाओ, बाहर आ जाओ, ठीक है? मतलब जस्ट सपोज मैंने ये कहा कि भाई आपका जो इनपुट टेक्स्ट है, लेट्स सपोज कि चलो ये वाला है ना, ये लूप मेरा चल रहा है, मैंने कहा इसकी कंडीशन अब यहाँ पे ब्रेक हो जाए, मतलब ब्रेक होने के बाद वो इस जगह पे नीचे आ जाएगी। फिर मैंने कहा यहाँ पे भी तुम ब्रेक हो जाओ, इस जगह ही मैंने क्या कहा कि तुम भाई क्या हो जाओ, ब्रेक हो जाओ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेगा, लूप भी ब्रेक हो जाएगा, फिर वो भी बाहर आ जाएगा। सही है। पहली मर्तबा ढूंढने के बाद वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। सही है। तो अच्छा, ब्रेक आपसे एक सवाल है मेरा, रियल लाइफ में ब्रेक कब लगाते हैं? गाड़ी बंद करने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए? बस ये याद रखना, लूप में भी गाड़ी रोकने के लिए लगाते हैं, ब्रेक करने के लिए नहीं, मतलब बंद करने के लिए नहीं। हो सकता है ये लूप आपको किसी टाइम दोबारा से चलाना पड़े। सही है। बस इस जगह पे ना अभी तो मैंने चलो बस इनका क्वेश्चन था इस वजह से मैंने वैसे ही बता दिया, वरना इसका हम एक टास्क करेंगे आगे चल के, ठीक है? कि ब्रेक किस तरीके से दोबारा से चलना शुरू हो जाता है, ब्रेक के बाद जब लूप रुक जाता है उसके बाद दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। सही है जी, जाओ, ठीक है? यही तो बताऊंगा बाद में। अभी असल में हम क्या टॉपिक करेंगे, इसके लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये वो हम ये करेंगे कि हम 2 के टेबल का ही बना सकते हैं, 4 के टेबल का ही बना सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम ब्रेक लगा सकते हैं। कोई चीज सर्च कर लें, कोई एरे बना लें, उस एरे के अंदर से कोई बड़ा नंबर निकाल लें। सही है। अब जस्ट सपोज के मैंने कहा एक एरे बनाया, उसके अंदर 2, 4, 6, 8 और एक वैल्यू को रिपीट कर दिया, एक वैल्यू को क्या किया, रिपीट कर दिया। अब एक जैसे ही मिलता है वो चलेगा, रुक जाएगा, लेकिन एक तो आखिरी में भी है, उसका क्या होगा? तो वहां चलना चाहिए ना, नहीं चलना चाहिए? क्या कहते हो वकास? आपके पास एक एरे है, उस एरे के अंदर बहुत सारे नंबर है। अभी हमने एक एरे बनाया था ना, उसके अंदर अपना नंबर बड़ी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, या कहीं पे हम जो है वो छोटी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, याद है? हम बल्कि हमने एक और काम भी किया था, इवन और ऑड फाइंड कर रहे थे उस एरे के अंदर से, याद है? सही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर एक वैल्यू 2 बार लिखी जा चुकी है। लेट्स सपोज कि एक वैल्यू कितनी बार लिखी गई है, 2 बार लिखी गई है। एक बार तो उसको मिल गया 8 और आपने ब्रेक चला दिया, और 8 एंड में भी है। अब उसका क्या करें? यही तो सवाल है। ब्रेक के साथ एक वर्ड और है, कंटिन्यू। सही है। तो खैर जो करके देखना चाहता है जा करके प्रैक्टिस करके देखना। सही है। फिर मुझे बताना, मतलब इंशाल्लाह हम इसको जब ऑब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे ना तब हम इसको दोबारा से रिकॉल भी करेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं। सही है। तो हमने क्या किया, test.slice हमने उठा लिया यहाँ से। सही है। यहाँ तक का कोड जो हम अभी देख रहे थे या समझ रहे थे, वो कोड मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया। अच्छा, मेरी जगह पे सर्च इनपुट की जगह पे मैं रख देता हूँ ये, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है। और ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कौन सा है हमारा भी चलो टेक्स्ट है। सही है। इस जगह पे हमारा टेक्स्ट मिल रहा है, text.slice 0 से लेकर सर्च इनपुट जो हम सर्च कर रहे हैं एंड तक, ठीक है? वो हमें क्या मिल जाएगा कि देखेगा वो कि ये मौजूद है। उसके बाद हमने क्या ऐड कर दिया, 10 सेकंड और क्या ऐड कर दिया,
द सेकंड सर्वर वॉल। और उसके बाद क्या कहा, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, क्या कहा हमने, फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा होगा, कौन सा होगा, सर यहाँ पे सर्च इनपुट आ गया, क्या सर्च इनपुट इंडेक्स लिखना चाहता हूँ। सॉरी, हाँ सर्च इनपुट इंडेक्स हो गया, सही है। तो ये कौन सा होगा, बिगिनिंग, सही है। तो बिगिनिंग के ऊपर क्या मिलेगा हमें, 40 या 275 कुछ मिल लीजिए वैल्यू, सही है। तो वो मिल जाएगा और उसके बाद +12 तक ये वैल्यू क्या करेगा, ऐड कर देगा, ऐसे ही है। चलो करके देखते हैं। एक तरह से उसकी वजह रिया साइन हो गई। हाँ, किस पे करें, कौन से वर्ड पे करें, कौन सा 12 कैरेक्टर का वर्ड कौन सा है, सीको डाल देते हैं। अच्छा एक काम और कर लेते हैं हम, इस जगह पे टेक्स्ट को जरा कंसोल करवा लेते हैं, सही है। अच्छा लाइन नंबर 31 की है, ये चला। उसके बाद इफ की कंडीशन नहीं चली, क्यों नहीं चली, सर्च इनपुट वर्ड सही नहीं लिखा, क्यों, 31 तक चला ना ये, थोड़ा कंडीशन देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत हो गया है। सर्च इनपुट पे क्या मिल रहा होगा हमें, नॉट इज इक्वल टू -1 एंड सर्च इनपुट, अच्छा समझ में आया। अब सही हो गया। अच्छा अभी हम फिर से ट्राई कर लेते हैं। नाउ 35 चला हमारा, सही है। तो ये 35 लाइन नंबर हमारा चल गया। इसकी जगह पे क्या ऐड हो चुका होगा, 10 सेकंड में लगाओ, लाइन नंबर 2 कहाँ है, लाइन नंबर 2 हाँ गया, वर्ल्ड वॉर, क्लियर है बिल्कुल। तो कितने डिजिट इसने हटाए उसके अंदर से, 12। बाकी इसके जे और एच लिखा हुआ था, उसको उसने क्या किया, बोला भाई तुम अपनी जगह पे रहो, क्योंकि बात 12 की हुई थी। क्लियर है यहाँ तक, किसी का कोई क्वेश्चन जी, क्या बता दूं, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, बात बता दो। अच्छा टेक्स्ट हमने किसका ढूंढना है, जो हमारा पैराग्राफ है। डॉट स्लाइस क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक चीजें ढूंढता है, तो ये क्या लोग फाइंड करता है, कुछ भी करो इस तरीके से, ठीक है। तो हमने कहा 0 इंडेक्स से लेकर के कहां तक चलना भाई, सर्च इनपुट इंडेक्स तक। सर्च इनपुट इंडेक्स क्या होगा, एक वैल्यू रिटर्न करना होगा हमें, एक नंबर रिटर्न करना होगा हमें, ऐसे ही करना होगा, सही है। कौन सी वैल्यू होगी वो, अभी के लिए टेक्स्ट हमने इसमें सर्च इनपुट रखा है, तो जो हम यहाँ पे रखेंगे ना इस जगह पे, उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, ऐसे ही, सही है। उसके पहले कैरेक्टर की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा जितना मैच होना होगा, ठीक है। तो हमें ये इसने फाइंड करके दे दिया यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब हमने लगाया प्लस, प्लस क्या करता है, कॉन्कैटिनेट, यही करता है, ठीक है। तो हमने कॉन्कैटिनेट का साइन लगाया और हमने कहा कि इस जगह पे वो चीज उसके अंदर क्या हो, कॉन्कैटिनेट हो जाए, मर्ज हो जाए। द सेकंड वर्ड वॉर मर्ज हो गया। अब हमने कहा टेक्स्ट डॉट स्लाइस प्लस, अब यहाँ पे फंक्शनैलिटी अप्लाई कर रहे हैं, सही है। इसके साथ क्या हो और क्या हो, सर्च इनपुट इंडेक्स। अब यहाँ पे वो इंडेक्स आ जाएगा जो उस कैरेक्टर का पहला होगा, ऐसे ही। और हमने कहा +12, तो क्या किया इसने, वहां से लेकर, अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं जब भी आपका सही चलेगा, लेकिन पता है क्या होगा, तो बताएगा क्यों नहीं होगा, शो होगा लेकिन एंड वाले से निकालेगा नहीं, रिमूव नहीं करेगा, ऐसे ही है। वो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन चलो जस्ट सपोज मैं तुमको यहाँ बताता हूँ, ये वाली वैल्यू हमने सर्च की ना, ये वाली, पता है क्या करेगा, इस जगह पे, इस जगह से वो ऐड कर देगा और इसको धक्का दे देगा आगे, समझ आई बात। द सेकंड वर्ड वो तो अपनी जगह ऐड हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट डॉट स्लाइस ने क्या किया है, इसके उससे ना 12 वैल्यूज निकाल भी दी है। अगर मैं इसको 14 कर दूं, चलो एक चीज और करके दिखाते हैं। मैंने क्या किया, 14 कर दिया। अब मैंने यदि 14 किया ना, तो आखिरी को देखो, ये दो मुझे ना वैल्यूज दिख रही थी, क्या दिख रही थी, दो वैल्यूज मुझे क्या हो रही थी,
शोकेस हो रही थी, लेकिन राइट अवे मुझे अब वो भी शोकेस नहीं हो रही। उसका रीजन क्या, मैंने 14 वैल्यूज निकाल दी है। कितनी निकाल दी है? 14 निकाल दी। और अगर मैं ये पूरा पार्ट ही वो कर दूं कि भाई 0 निकालो, तो मैं तो कुछ भी नहीं निकालेगा। ऐसे ही है, पूरा शो करेगा। क्लियर है आप लोग इस चीज पे? करके देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो सेकंड वर्ड वॉर भी आ गया, और आपकी जगह पे जो आपने वर्ड लिखा था, देखो वर्ड वॉर के बाद स्पेस भी इसने इवन जनरेट नहीं किया, ठीक है। और वो एडी आईपी जो भी था वो अपनी जगह पे रेडा निकाल रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हारा? सही है। तो दोनों स्लाइड्स का मतलब भी हमें समझ में आ गया, और किस तरीके से कॉन्केटिनेट हो रहा है ये भी समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है? सही है। अच्छा एक काम और, जो इन्होंने कहा था कि 0 में लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि जो बंदा सर्च कर रहा है, सर्च क्या कर रहा है बंदा? सर्च इनपुट के ऊपर कर रहा है, उसकी लेंथ में क्या करूं? यार तुम लोग ना पूछने ही वाले होते हो बस, और मैं पहले बोल देता हूँ, तो मैंने वैल्यू लिख दिया। ठीक है चलो, अब हम वर्ड भी चेंज कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल क्लियर है। केवल वर्ड टाइम हो गया, कहा है देखो ना, डा के बाद में सेकंड वर्ड आ गया, एमेट के बाद ये वाला वर्ड था, तो इसकी लेंथ तक उसने वैल्यू हटा दी। मैंने स्पेस भी रख दिया था, जबकि स्पेस भी हटा दिया। स्पेस वापस कर देता हूं, तब स्पेस वापस आ गया। इज दिस क्लियर? तो अब आप एक पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट एक बुक के अंदर कोई सर्च और फाइंडिंग बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं ना? बनाना सर? अच्छा अब हम चलते हैं जरा आगे। अच्छा थोड़ी सी चीजें इन्होंने और बताई है आपको कि भाई 4 ऐड भी एक हमारे पास तरीकाकार होता है, मतलब समझो वे होता है। ये क्या करता है, जिस इंडेक्स का नंबर तुम लिखोगे ना, उस इंडेक्स के ऊपर जो क्या हो गया कैरेक्टर होगा वो बता देगा। क्या हुआ, चोट लग गई? चलो खैर वापस आ गए। 4 ऐड क्या करेगा? तो हम बुक में जो सर्च करते हैं वो भी इसकी वजह से होगा। जी जी, असल में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। डैशबोर्ड के अंदर आपने कोई यूजर सर्च कर दिया तो ढूंढ के लागे तो अपने बना के देना है ना। सही है। जो सॉफ्टवेयर या एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल के ऊपर कंट्रोल एफ करके हम सर्च कर रहे होते थे, तो वो भी तो एक पीस ऑफ कोड चल रहा है, ऐसे ही है ना। वो तो सब चेंज होता है पैकेट ट्रेसर पे, फिर वो विंडोज एप्लीकेशन बन जाती है, वो बात की बात है। हाँ ना, अभी तो बताया। कहाँ घूम रहे हो यार? सर्च इनपुट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सही है, सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा? हाईलाइट करवाना पड़ेगा। वो मैं कैसे करवा सकता हूँ? सीएसएस के थ्रू करवा सकता हूँ, करवा सकता हूँ ना। एक कलर आ जाता है ना खाली येलो कलर का, तो जो मेरा इनपुट है इसके ऊपर मैं इस जगह से सीएसएस अप्लाई कर दूंगा। अभी आप लोगों ने सीएसएस अप्लाई करना देखा नहीं है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन ये किया जा सकता है। अभी के लिए इतना समझ लो, ये पॉसिबल है। सही है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। डॉट स्टाइल वगैरह करके हम कुछ लिखते हैं तो वो सीएसएस अप्लाई हो जाती है। सही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख रहे हैं ना अभी, वो डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल हम कर रहे होते हैं। सही है, तो उसके साथ अप्लाई हो जाती है। या फिर हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम इसके ऊपर आईडी असाइन कर देते हैं, मतलब एट्रीब्यूट असाइन कर देंगे इस चीज को। सही है, या कोई अपना टैग असाइन कर देंगे, और उस टैग के ऊपर हम क्या करेंगे? असाइन कर देंगे। सही है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो इंशाल्लाह आगे जो हम देखेंगे ना तो बता दूंगा मैं। वो अगर मैं डॉम के चैप्टर में आएगा कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अभी तक तो वैल्यू उठा रहे हैं ना, फिर हम कुछ रखवा भी सकते हैं। सही है। अच्छा मैं 4 ऐड बता रहा था। 4 ऐड क्या कहता है? जो डॉट स्लाइस आपके पास क्या कर रहा था, 0 से लेकर 1 तक चल रहा था, ऐसे ही है। 4 ऐड आपको उस इस जो आपने इंडेक्स लिखा होगा ना 2, 10, 20, 25, 30, सही है, वो क्या होगा? उसका अल्फाबेट निकाल के दे देगा। उसका क्या निकाल के दे देगा? अल्फाबेट। सही है। अच्छा इसी के साथ जस्ट सपोज कि इन्होंने और क्या किया है, फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर 4 ऐड लगा दिया 0, ठीक है। इसका अल्फाबेट क्या आ जाएगा यहाँ पे? लास्ट कैरेक्टर नेम डॉट 4 ऐड, बिल्कुल सेम चीज की है, बस तरीकाकार चेंज है। नेम डॉट लेंथ -1, सही है। नेम डॉट लेंथ पे क्या आ रहा होगा हमारे पास?
उसकी लेंथ आ रही होगी और उससे हमने क्या कर दिया -1, लास्ट इंडेक्स हमें निकाल के दे देगा वो। सही है। अच्छा, इसी चीज को करने के लिए एक और मेथड भी होता है, एक इंडेक्स ऑफ देखा ना भी आपने, लास्ट इंडेक्स भी एक मेथड होता है। ठीक है, वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत आसान है, तो इस पर हम टाइम थोड़ा सा वेस्ट नहीं करेंगे, बस ये पता होनी चाहिए, इसके कोई एग्जाम्पल वगैरह अभी हमें नीड नहीं है। सही है, सिर्फ ये पता होगा ये चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, रिप्लेसिंग कैरेक्टर, रिप्लेसिंग कैरेक्टर के लिए अभी हम पूरे स्लाइस का मेथड बनाए थे। अब इन्होंने इसके ये देखो, इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि डॉट स्लाइस आप मेथड बनाए थे। अब इसके लिए क्या करोगे आप, इंडेक्स ऑफ लगाओगे। पहले तो आपने ये चेंज किया था, लूप की जगह पे क्या यूज किया था, इंडेक्स ऑफ। दूसरा आप क्या चेंज करोगे, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। क्या यूज कर लोगे, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। जो हम स्लाइस के थ्रू कर रहे तो वो किसके थ्रू हो जाएगा, रिप्लेस के थ्रू। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, और हमारे पास बस इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। सही है, बस मतलब जो चीज हम प्योर मेथड से या प्योर जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं उसके लिए इन्होंने कुछ आपको क्या दिए हुए, मेथड्स भी दिए हुए। क्या दिए हुए, मेथड्स दिए हुए। तो वो मेथड्स भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ जरा राउंडिंग नंबर्स पे। देखो मेरे पास 4 मिनट है, मैं 4 मिनट में सोचा था कि मैं कर लूं और उसके बाद जो है ना आगे चले हम क्वेश्चन कर लेंगे। क्या लिखा है, जी लिखा है यार, ये इन्होंने क्यों लिखा है जी, इसका कोई वैसे सेंस नहीं है। कुछ जो है ना वो पुराने सी के डेवलपर्स जो थे वो ये सर्च करते थे जी, जैसे कि आप कह सकते हो एन। ठीक है, आपने देखा होगा स्पेस देने के लिए एन कहते हैं, लाइन चेंज करने के लिए है। हाँ, तो नहीं वो लाइन चेंज कर दो ना, लाइन चेंज कर देता था एन। तो कुछ ऐसे पुराने डेवलपर्स होते हैं जिनको ना वो पीछे की चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो जी का भी ना कुछ इसी तरीके से काम है, ये कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू सर्च करो। ठीक है, जी का कोई ऐसा कोई काम नहीं है। अगर आप इसको पढ़ो, चलो मैं पढ़ लेता हूं। इन द एग्जांपल अबव नहीं, अबव वाला हमें देखना है। इन अ ग्लोबल रिप्लेस यू इंक्लूड द सेगमेंट। अब आगे बात ग्लोबल स्पेस की कि भाई ग्लोबल रिप्लेस का मतलब क्या है कि आप कंप्लीट रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, ग्लोबली रिप्लेस करना चाहते हो। यू इंक्लूड द सेगमेंट टू बी रिप्लेस्ड बाय स्लैशेस इंस्टेड ऑफ कोटेशन मार्क। आप क्या कर सकते हो, कोटेशन मार्क की जगह पे क्या लगा सकते हो, स्लैश जी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफाई कर दिया है इन्होंने। अभी हम ऊपर क्या देखे थे, ये डबल कोटेशन देखे थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यार कोई अगर पुराने बिहेवियर वाला है, कोई सी के प्रोग्रामिंग वाला है, तो उसको ये चीज याद होगी कि इसके लिए हम क्या करते थे, स्लैश यूज करते थे। ठीक है, और फिर क्या लिखते थे, जी, क्यों, ग्लोबली के लिए। सही है, तो उनका भी ख्याल रखा है क्या ऐसा ना वो नाराज हो जाए। सही है, जावास्क्रिप्ट है ना, मैंने शुरू में ही बताई थी कि जावास्क्रिप्ट जब आएगी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले से फैमिलियर थे। अब एक क्राउड एक लैंग्वेज से फैमिलियर है, उसको उठाकर अपनी जगह पे लेकर के आना या अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करवाना, क्या है कि तुम पढ़ना शुरू कर दो, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो उनकी पुरानी चीज है ना उसको चेंज नहीं करते थे। सही है, उस चीज को भी रखते हैं और नई चीज भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा खैर आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा सा करना। राउंडिंग नंबर, राउंडिंग नंबर जस्ट सपोज कि आपने एक नंबर रखा, मैं एक काम ये करता हूं कि अभी के लिए चलो ये सारा जो फंक्शनल कोड है ना इसको हम कर रहे हैं कमेंट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। असल में चैप्टर अभी आया ना, तो मैं काम करता हूँ डेसिमल नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने इसके अंदर रख दिया 7.70.8995। ठीक है, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, राउंड करना है। तो 9 अगर आप देखें तो बड़ी वैल्यू है, ऐसे ही है, तो ये क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 4 होती या 5 से छोटी होती तो क्या होता, 70 रहता, पीछे की तरफ राउंड होता ना। ये तो पता है ना, ये पुरानी चीजें आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स पढ़ते हो। ठीक है, लॉ है इसके। ठीक है, तो यही राउंडिंग नंबर भी जाता है, बस हम जल्दी से करके आगे चलते हैं।
डॉट ROND है, ROUND है, ROUND है। अच्छा एक चीज और, मैथ भी लिखना है ना, मैथ नहीं लिखा मैंने, मैथ डॉट ROUND। क्या तुम लोग मेरी स्पेलिंग में गलत करवाओगे? वैसे ही मेरी स्पेलिंग बहुत गलत है। नहीं ये मसला है। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, इस चक्कर में ना मुझे बहुत इश्यूज हुए हैं। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक मैंने बहुत की है लाइफ में, और इस चक्कर में ना भरी मीटिंग में मुझे बोल दिया गया तुम्हारी टाइप ऑफ सही नहीं है। सही है, तुम्हारी टाइपोग्राफी बिल्कुल खराब है। नहीं अंग्रेज ये नहीं बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं कि तुम्हें नहीं आता। हाँ तो ये बोलते हैं कि यू आर नॉट गुड एट इन टाइप ऑफ। तो ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रोग्रामिंग पे, लॉजिक बिल्डिंग पे बहुत अच्छे हो, उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा कल की बात मैं बताता हूँ। कल मैं इंस्टेंस वगैरह क्लोज करते हैं, तो मैं क्लोज करने के बाद कोड वगैरह पुश करने के बाद ना मैं बस ऑफ कर रहा था, क्योंकि कल मेरी सिस्टर का वलीमा था, तो मुझे थोड़ा जल्दी ऑफ करना था। मैंने आधे एक घंटे पहले ऑफ किया, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज आया मेरे नंबर पर कि भाई वो तुमने क्या लिखा है इस जगह पे। हमारा किस जगह पे? लाइन नंबर मुझे याद थोड़ी है। अब मैंने कोई कल की तारीख में 1,500 लाइनों का कोड किया था, तो मुझे वो क्या याद होगा कि मैंने 996 में क्या लिखा है। ठीक है, उसने मुझे कहा 996 में क्या लिखा है। मैं बिल्कुल प्लान बना, बोला व्हाट। तो वो मुझे फिर उसने मुझे सेंड किया, क्या तुमने जो है ना ये गलत लिखा है। और बहुत ही कोई ऐसा वर्ड था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैंने ई और ए की मिस्टेक की थी, ई और ए। ठीक है, उस वर्ड को मतलब ए से भी कहते हैं और आई थिंक ए से ही कहते हैं, ई से नहीं कहते हैं, लेकिन मैंने ई से लिखा था। तो उसने मुझे फौरन से मतलब उसकी आई साइड देखो, 2,000 लाइनों का कोड उसने एक तो चेक कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज उसने बता भी दिया मुझे कि यार हाँ मुझे याद आ गया मैंने क्या मिस्टेक की थी। तुम लोगों में बताता हूँ, पेशेंट की स्पेलिंग में मिस्टेक थी। सही है, वो हम बनाए थे, पूरा सिस्टम है जो कि डॉक्टर बेस्ड सिस्टम है, अपॉइंटमेंट वगैरह ये वो सारी चीजें रहता है। तो पेशेंट की स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक की थी बिल्कुल। तो जो है ना उसने मुझे फौरन टेक्स्ट भेज दिया कि भाई ये गलत है। सही है? कुछ भी नहीं है। अब मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इस जगह पे, डेसिमल नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया था मैंने, कुछ और नहीं किया था। अच्छा ये सुनो, समझ लो तुम लोगों के लिए, ये मैं तो लिख रहा होता ना डेसिमल नंबर, और इस तरीके से मैं बिल्कुल एक समझो कि मीनिंगफुल नाम रखता हूँ। वो आदत मेरी लगी कहाँ से? यहीं से लगी है। ये जो इस कंपनी का ऑनर है ना विन मेलेट, ये बड़ा ही कोई कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई खड़ दिमाग बुढ़ा होता है ना, वो है होता नहीं मतलब, तब जाता है कि यार क्या है यार, जब ये तुम डेसिमल मतलब वेरिएबल की भी मिस्टेक देखोगे तो वो बिल्कुल तंग कर देता है कि नहीं यार ये गलत है नंबर। क्यों गलत है? मतलब उसको ना गलत चीज नहीं पसंद है, उसका माइंडसेट ये कहता है कि हर चीज परफेक्ट हो, हर चीज सही होनी चाहिए। वो मुझसे ये भी पूछा करता था शुरू में, मतलब आज 1.5-2 साल हो गए मुझे उसके पास, तो 1.5-2 साल पहले ना वो मुझसे ये बोलता था यार ये स्पेस क्यों ज्यादा दिया जी। इस चक्कर में उसने मेरे पास ना ESLint एक यूज करवाया था, आप लोग भी यूज कर लेना, अभी चार्जर बनाओ, एक्सटेंशन में जाओगे ना ESLint होता है। सही है, ये देखो ये है। अच्छा ESLint आप इंस्टॉल करोगे ना, कहीं पे भी स्पेस ज्यादा होगा, कोड ही नहीं चलने देगा। सही है, अब देखो तुम लोग अभी शुरू कर लो ना लाइफ, इसीलिए तो समझा रहा, खतरनाक चीज नहीं होती है कि गलतियों से ये इंसान एक्सपीरियंस से सीखे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और तुम लोग क्या करो, इससे लर्न करो कि यार ये अभी से मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आप नाम ऐसा रखो, वेरिएबल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कहीं पे भी स्पेस बस मुंह उठा करके ना डालो, इंटर ऐसी प्रेस करते हुए ना चलो। ठीक है, अब मेरी आदत ऐसी हो गई है कि हर एक लाइन का कोड लिखने के बाद ना मैं कोई 5 मिनट लगाता हूँ उसके बारे में लिखने में कि ये लिखा क्यों है। कमेंट जरूरी है। तुम लोगों को लगता होगा ना कमेंट कितना बस क्या है यार, कमेंट कुछ भी नहीं है। हालांकि कोड कमेंट करना तो नहीं, हम बेसिकली इस लाइन के बारे में लिखते हैं कि यार ये मेथड क्यों अप्लाई किया, इससे होगा क्या। क्योंकि उसका मानना ये है कि आप इंसान क्या है, अंग्रेजों की माइंडसेट बता रहा हूं मैं, इंसान क्या आज है कल नहीं है, इंतकाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे बाद भी तो कोई इस जगह पे होगा, काम तो चलता रहेगा।
तो उसके लिए प्रॉब्लम नाउ कोड समझ लो। समझ आ रही बात? तो ये इतने सख्त होते हैं, तो ये चीजों की आदत आप लोग भी डालिएगा। खैर आगे चलते हैं। हमने क्या किया, डेसिमल नंबर लिया, सही है। अच्छा ये मिस्टेक कहाँ पे आ गई? नहीं ये फंक्शन वो सही नहीं हुआ, क्या कहते हैं, कमेंट सही नहीं हुआ, वो एक लाइन को कमेंट कर दिया उसने जी। हाँ सही। असल में ये जो कोड हमने कमेंट किया था ना, उसमें सिर्फ एक लाइन को कोड को कमेंट किया है, तो हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब कमेंट डाल देते, तो आप सब कमेंट हो गए। देखिए मैंने सर ना ब्रैकेट को बंद करके कमेंट किया था, ठीक है जी। हाँ जा सकते हो, मसला नहीं, सही है। तो अब आते हैं घर पे, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और देखो 70 वाले से रिटर्न कर दिया। मैक डॉट राउंड क्या किया डेसिमल नंबर ने, क्योंकि 9 था जो बात मैं कह रहा था, उसकी वजह से इसने क्या किया इसको 71। नाउ अब क्या करेगा 70। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ये चैप्टर खत्म हो गया। आगे चलते हैं। हाँ छोटा सा चलता है, तभी तो मैं कह रहा था कि हम 5-6 चैप्टर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा जनरेटिंग राउंडिंग नंबर। अभी तो हम क्या कर रहे थे, राउंडिंग नंबर को मतलब सॉरी नंबर को राउंड कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, गोल नहीं कर रहे थे। बेसिकली इसका 1 पॉइंट डिजिट ये वो खत्म कर रहे थे, इसको कहते हैं डेसिमल, ये कहते हैं ना, ठीक है। तो डेसिमल हम खत्म कर रहे हैं। अब नाउ अब हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, यूजर से क्या करवाना है, रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। मैं यहाँ पे एक मेथड होता है हमारा, उसका नाम क्या है, इसको भी हम कमेंट करते हैं। इस तरीके से ना कमेंट लिखने की आदत हो गई, राउंडिंग नंबर, सही है। अब उसके बाद हम चलते हैं किसके ऊपर, रैंडम नंबर के ऊपर। रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ रैंडम नंबर, ठीक है। ये एक रैंडम नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। मेथड वही है मैथ डॉट रैंडम, सही है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि रैंडम नंबर जनरेट किस तरीके से किया है, ठीक है। पॉइंट से किया है, पॉइंट के बगैर किया है, क्योंकि देखो नंबर तो नंबर है ना, चाहे वो पॉइंट के साथ हो या फिर पॉइंट क्या रहो, तो इसमें तो पॉइंट के साथ किया। उसका रीजन कोई बताएगा? अच्छा इसके पीछे भी एक केस थ्योरी है, क्या थोड़ी सोचने वाली चीज है, मेमोरी से कुछ रिलेटेड है। कहाँ जाएंगे तुम? मैंने तो बोला हाँ, तो मुझे पूछा क्या हुआ सर। अच्छा ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने राउंड नंबर लिखा, इसने 0 से क्यों स्टार्ट किया? राउंड नंबर तो 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। अच्छा इसको अगर मैं रिफ्रेश करता करूँ ना, तो तुम देखते हो नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। नंबर चेंज हो रहा है, देख लो 5 3 7 आ गया, इनमें दोबारा करो 6 to 9 आ गया, नंबर जनरेट हो रहा है, लेकिन 0 अपनी जगह पे। नहीं रीजन पूछ रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट ने क्यों प्रेफर किया कि मैं 0 पॉइंट करूँ रैंडम नंबर जनरेट करते वक्त। क्या कह रहे हो वापस, छोटा नंबर है। अब इसका रीजन छोटा नंबर का है, ठीक है चलो ये बात तुम्हारी मान ली। बिल्कुल सही है, दोनों बातें ठीक है, वकास की भी और आपकी भी। रीजन क्योंकि अगर हम लोग को लेट सपोज 2 चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 0। ये सारे यूज केसेस हैं, सही है। मैं रीजन जो पूछता हूँ उसका भी रीजन बताता हूँ। ये जो है ना जो तुम हंस रहे थे, ये यूज केसेस है कि ये ऐसा करता है ऐसा करता है, लेकिन क्यों करता है, दैट इज कॉल्ड रीजन। समझे? तकी नकी, नकी नाम है, तकी नाम है। हाँ नकली, अच्छा सॉरी नकली, वो तो मैं स्लोगन ही मैंने याद रखा हुआ है नकली। हाँ वो मुझे पता है कि कुछ है उसके साथ लेकिन नकली याद रह जाता है ना यार। हाँ तो क्या कह रहे हो बस, कम नंबर से स्टार्ट होती है फिर ज्यादा बढ़ती है। एग्जैक्टली ये रीजन है, सही है। तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि मैं अपने एंड में किसी ने गलती से कोई राउंडिंग नंबर प्रिंट करवा दिया तो मैं उसको भी 4 लाख मेमोरी ना दे दूं, स्पेसेस में उसके ना बढ़ा के दे दूं।
हमने देखा ना 8 बिट है, 16 बिट है, याद है 32 बिट है, 24 64 बिट है। तो कभी कभी मेमोरी पे एक एक बिट जो है ना बहुत मायने रखता है, सही है। कैलकुलेशन में तो बहुत ज्यादा, आपके 10 करोड़ को प्लस कह दिया कोई 9 करोड़ 90 लाख 9,999 मेमोरी में जगह लेगा नहीं लेगा, प्रोसेसिंग पावर लग रही है। तो जावास्क्रिप्ट ने इस चीज के लिए कहा कि भाई क्या करो, पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा उसके बाद आप चाहो डेसिमल को, अगर आप चाहते हो कि भाई 100 से मैं क्या करूं डिवाइड करा दूं, तो 100 से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कराना होगा ना, मैथ भी कमजोर हो गई है, सही है। तो 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो पॉइंट 2 डेसिमल है, क्योंकि 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद वाले डिजिट पे आ जाएगा, ऐसे ही है। और उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, मैथ डॉट राउंड कर सकते हैं। इसको हम मैथ डॉट राउंड कर सकते नहीं कर सकते हैं? सही है, तो 44 आ गया, ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रैंडम नंबर हमने देख लिया, सही है। अभी असाइनमेंट दूंगा ना, तुम लोगों ने वो बनाया, वो खेले लूडो, डाइस घूमता है 6 तक लेकर के आता है, रैंडम नंबर लेकर के आता है, सही है। तो एक बटन मैं बढ़ा दूं, उसके बाद जैसे ही क्लिक करूं वो क्या हो, कोई नंबर प्रिंट कर दो, सही है। और वो कहां तक होना चाहिए, 6 तक होना चाहिए, सही है। तो ये असाइनमेंट भी है वैसे, ठीक है। तो खैर अभी तो अच्छा, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड डेसिमल, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये हम बाद में भी देख सकते हैं। बस मैं देख रहा हूँ कि कोई मेन टॉपिक तो नहीं है, नंबर स्ट्रिंग, ठीक है, सही है। तो आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं, मैथ डॉट राउंड तक, ठीक है। इसके 2 टॉपिक और हैं, मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट सील क्या करेगा, स्पेसिफिकली आपको कह देगा कि यार इसको आगे की तरफ राउंड करो। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, पीछे की तरफ राउंड कराएगा, भले इस जगह पे ना डेसिमल की जो वैल्यू है पॉइंट के बाद 9 ही क्यों ना हो, लेकिन आपने मैथ डॉट फ्लोर किया तो वो कहां पे राउंड करेगा, पीछे की तरफ, सही है। यहां तक क्लियर है। मतलब यहाँ पे अगर आपने मैथ डॉट राउंड किया था ना, तो आप मैथ डॉट सील कर दो तो ये 71 ही आएगा, भले ये 4 क्यों नहीं, सही है। यहाँ पे 9 लिख दो और यहाँ पे तुमने लिख दिया ना मैथ डॉट फ्लोर, तो ये 71 ही होगा, भले ये 9 क्यों ना हो, समझ रही बात। तो बस ये छोटे छोटे से मैटर है इन दोनों के, मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर के। अच्छा, असाइनमेंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि एक बटन होना चाहिए, और वो बटन जो है 1 से लेकर डाइस में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 6 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, 6 के बाद वैल्यू प्रिंट ना करे, कभी 6 कभी 5 कभी 4 कभी 6 कभी 5 कभी 4 कभी 1, सही है। और 1 से स्टार्ट हो, 0 भी नहीं आना चाहिए, सही है। कंडीशन लगा सकते हो ना भाई, नहीं लगा सकते, सही है। अच्छा, अब हमारे पास बचे 20 मिनट। अब आते हैं जरा क्वेश्चन एड करते हैं, कोड पहले मैं कुछ कर दूं और रिकॉर्डिंग भी हम चलो बंद कर लेते हैं।